गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंवर जी सर। आज की केमिस्ट्री की क्लास में हम सभी लोग नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण के आधार पर न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल दो टाइप्स के बताए जाएंगे, एक अर्ध सेल के लिए ईएमएफ की गणना, एक संपूर्ण सेल के लिए ईएमएफ की गणना। तो अर्ध सेल और संपूर्ण सेल के लिए ईएमएफ की जो गणना की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, कुछ उसके महत्वपूर्ण रूल्स हैं। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में नष्ट समीकरण का प्रयोग करते हैं। नष्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। एक हाफ सेल के लिए ईएमएफ की गणना करना और फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना करना, ये क्वेश्चन है। हाफ सेल के लिए ईएमएफ की गणना और फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना इस नष्ट समीकरण के द्वारा की जाती है। कैसे की जाती है? अपना जो वो फॉर्मूला था वो था बेटा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 अपॉन क्यू। इसको समझिएगा, ये हमारा नष्ट समीकरण था। इस नष्ट समीकरण के अंतर्गत हम हाफ सेल का भी ईएमएफ ज्ञात करेंगे और फुल सेल का भी ईएमएफ ज्ञात करेंगे। और ई सेल, ई नॉट सेल, इसका फॉर्मूला जानते हैं। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इस फॉर्मूले के द्वारा स्टैंडर्ड ई नॉट क्या प्रदर्शित करता है? स्टैंडर्ड सेल का विभव ज्ञात किया जाता है और नॉन स्टैंडर्ड सेल का विभव ज्ञात करने के लिए नष्ट समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू किस प्रकार नष्ट समीकरण हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल सभी लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं। पच्चीस डिग्री सी ताप पर 0.1 कॉपर सल्फेट के विलयन में क्वेश्चन है 25 डिग्री सी ताप पर 0.1 एम कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा है। कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा है। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। विभव ज्ञात कीजिए यदि ई नॉट सी यू प्लस 2, ये दिया है सवाल में, ई नॉट सी यू प्लस 2 सी यू का मानक इलेक्ट्रॉन विभव
0.36 वोल्ट ये दिया गया है। अब देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल ये है, देखो ध्यान से क्वेश्चन है 25 डिग्री सी टेम्परेचर। हमने बोला था टेम्परेचर जब T 298 केल्विन हो अर्थात 273 प्लस 25 बराबर 298 केल्विन और 0.1 मोलर सांद्रण प्रेशर। ये चीज पुनः याद दिलवाता हूं, प्रेशर कितना ना हो 1 atm और ताप कितना ना हो 298 केल्विन। कंडीशन ये थी नष्ट इक्वेशन की, यदि टेम्परेचर 298 केल्विन है, यदि दाब और सांद्रण में परिवर्तन होता है तो नष्ट इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। तो टेम्परेचर में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, 298 केल्विन ताप है, लेकिन मोलर सांद्रण बदल गया। C का मान कितना हो गया है यहाँ 0.18। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन प्रदर्शित कर रहा है। कॉपर सल्फेट की विलेय में कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ये पात्र है, इसके अंदर कॉपर का ये रॉड है, छड़ है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 का है, कॉपर सल्फेट का डूबा है। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। अर्ध सेल का ये इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात बता दूं कि जो नष्ट इक्वेशन ये आप सभी लोग जानते हैं, वी नो दैट E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log n ऑफ Q। अब ये देखते हैं जो Q का मान होता है, इसका मान हमें ज्ञात होना चाहिए, L का मान ज्ञात होना चाहिए, E नॉट सेल, ये तीनों मान हमें क्या है ज्ञात होना चाहिए। तो हमारा अर्ध सेल का विभव आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ये तीनों मान कैसे ज्ञात होते हैं ये समझिएगा। सबसे पहले बेसिक रिएक्शन को देखते हैं जिसके माध्यम से सारी चीजें हमें पता पड़ जाती है। अब देखो ध्यान से, हमें न्यूमेरिकल में जो दिया गया E नॉट सेल, E नॉट सेल इक्वल टू होता है E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना दिया गया है ये रिएक्शन से आपको पता पड़ेगा। देखो रिएक्शन में दिया है E नॉट Cu ऑब्लिक, ये रिएक्शन देखिएगा Cu+2 से यहाँ आई है, तो ये रिएक्शन के सहारे देखते हैं Cu+2 कूल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगी, तो ये Cu, ये जो Cu है ये सॉलिड स्टेट में है, ये जो आयन स्थिति है वो एक्वस जली विलयन के साथ है। तो ये E नॉट सेल की वैल्यू पूरी दी गई है, यहाँ E नॉट सेल की वैल्यू कितनी दी गई है 0.36 वोल्ट, ये पूरा दिया गया है। अब दूसरा देखते हैं ये N का मान। N क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का कितना एक्सचेंज हुआ। तो ये देखिए यहाँ इस रिएक्शन के अंदर ये N कितने 2 इलेक्ट्रॉन, N का मान कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, N बराबर कितना हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये log n ऑफ Q अर्थात इस Q का मान ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये प्रोडक्ट वटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट वटे रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है आपका और ये रिएक्टेंट है अभिकारक। तो प्रोडक्ट में देखते हैं ये सॉलिड है, प्रोडक्ट है अर्थात सॉलिड का सांद्रण, जो सॉलिड होता है उसका सांद्रण सदैव एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सॉलिड का सांद्रण सदैव कितना होता है बेटा 1, और जो क्यूप्रिक आयन का सांद्रण है वो दिया गया है न्यूमेरिकल में, कितना सांद्रण दिया गया है 0.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैंने बंद कर दिया। सॉलिड का जो सांद्रण होता है वो सदैव कितना होता है 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये,
समझिएगा इस चीज को। सॉलिड का सांद्रण बेटा क्या होता है, सदैव एक, और जो Q की वैल्यू होती है जो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये क्लोरीन कांस्टेंट होता है, साम्यस्थांक होता है जो रिएक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। प्रोडक्ट अर्थात क्रियाफल बटे क्रियाकारक, हिंदी में कहते हैं इसको क्रियाफल बटे क्रियाकारक। अब हमें सारे मान पता पड़ गए हैं। Q का मान सॉलिड के लिए मोलर सांद्रण कितना है, 0.1 मोलर सांद्रण। यहाँ देखिएगा Q का मान हमें पता है, N का मान हमें पता है, E नॉट सेल का मान पता है, तो E सेल 1 सेकंड में आपको ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात होता है देखिएगा ध्यान से, E सेल इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, N का मान देखिएगा कैसे निकाला हमने, 2 log बेस 10 अपॉन Q का मान हम लोगों ने निकाला ऐसे, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, क्रियाफल बटे क्रियाकारक। सॉलिड का सांद्रण सदैव एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक्वासाइड में मोलर सांद्रण दिया गया है सॉल्यूशन का 0.1 मोल, तो यहाँ 0.1 मोल लिख दिया, अर्थात 1 बटे 0.1। तो इतने पार्ट को जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10, तो ये हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे 10, दशमलव हटा जाएंगे 10, तो फिनिश हो जाएगा। 10 की पावर 1 कुछ नहीं होता, तो 1 तो होता ही है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, log m की पावर n बराबर क्या होता है, log n log m, ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो इस चीज को समझिए, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 1, अर्थात 10 की पावर 1, तो 1, अर्थात इसका मान log 10 का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। 0.34 माइनस 0.0, 2 दूनी 4, 1 बचा हुआ है, 9 में जाएगा 18, फिर 1 बचा हुआ है, फिर 5 में जाएगा। तो इतने में से आप इसको घटा दो तो आपका E सेल ज्ञात हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। घटाने के बाद कितना आएगा आपका आंसर, ये देखो, इसके नीचे आप जब घटाया जाता है तो 2 जीरो और बढ़ा दिए जाते हैं, तो इसको देखो 10 में से 5 चला जाएगा, 5, फिर एक हासिल आ जाएगी, ये 10 हो जाएगा, 0 में से 0 चला जाएगा, 0, 4 में से 2 चले जाएंगे, 2, और 3 में से 0 चला जाएगा, 3, तो 0.325, इतना क्या आ जाएगा, वोल्ट। ये आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब इस चीज को देखिएगा, हमने जो तुम्हें बताया है बहुत इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स है, एक तो फुल सेल के लिए ईएमएफ की गणना की जाती है, और एक अर्ध सेल के लिए अर्थात हाफ सेल के लिए ईएमएफ की गणना की जाती है। जब फुल सेल बनता है तो एनोड और कैथोड दोनों के मिक्सचर से बनता है। तो देखिए ये अर्ध सेल कैसे है, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट के विलयन में सिर्फ कॉपर के इलेक्ट्रोड को डुबोया गया है। तो ये देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो ये अर्ध सेल है। यदि एक सेल और इधर होता, दोनों का कनेक्टिविटी करते, तब जाके गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है, तब फुल सेल का विभव ज्ञात करते। तो इस प्रकार अर्ध सेल का ये विभव इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले कॉपर की छड़ को डाला गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया। जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इस विलयन के अंदर जो क्यूप्रिक आयन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये सॉलिड स्टेट में पहुंच रही थी, अर्थात क्यूप्रिक आयन इसके चारों ओर चिपक रहा था, ये छड़ जाके मोटी हो रही थी। ये अर्थ है इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं, रिडक्शन। तो ये वाली रिएक्शन है, इसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन होता है नेक्स्ट इक्वेशन में वही n की वैल्यू होती है, अर्थात n का मान इसमें 2 है। और आपका नेक्स्ट इक्वेशन है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log n ऑफ Q। Q क्या होता है, ये रिएक्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद बटे क्रियाकारक। तो ये Q का वैल्यू निकाला गया
उत्पाद सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में मोलर सांद्रण सदैव 1 होता है और एक्वस स्टेट में जितना मोलर सांद्रण दिया जाता है वो प्रयोग किया जाता है। ये हमने प्रयोग किया 0.1। तो ये Q की वैल्यू निकल के आ गई, ये N की वैल्यू। और ई सेल ये सवाल में दिया गया है E नॉट इक्वल टू ये 0.36। जब कॉपर सल्फेट के लिए पिछले वीडियो में याद रखो, कॉपर सल्फेट का ये मान हमने डेरिवेट करके दिखाया था। एक और जिंक सल्फेट का भी Zn का EMF ज्ञात किया था, याद आ रहा है, -0.76 वोल्ट। जब कॉपर और जिंक को जोड़ा गया था तब डैनियल सेल का एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव अर्थात EMF ज्ञात हुआ था, याद आ रहा है। ऑप्शन में हमने टेस्ट में पूछा था तो बच्चों ने मैक्सिमम में गलत लिखा था, उसका शुद्ध था 1.12 वोल्ट। ये डैनियल सेल का स्टैंडर्ड EMF होता है, ये मैक्सिमम परीक्षाओं में आता है। तो ये सारे मान हमने पुटअप कर दिए इस इक्वेशन के अंतर्गत। तो ये देखिए 0.34 माइनस और लॉग ये 0.1 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा 10 की पावर 1। तो ये गणितीय फॉर्मूला प्रयोग करते हैं log m की पावर n, तो n log m अर्थात a log 10 हो जाएगा। तो log 10 का मान 1 होता है। तो ये 2 का भाग दे देंगे, इतना वैल्यू इतना घटा देंगे, 0.3205 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले वीडियो में आपको फुल सेल के लिए EMF कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताने जा रहा हूँ मैं। ओके।